मन्नान भाई, आप समाजवादी पार्टी से हैं और काफ़ी दिन से आप यहाँ पे अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अबू हाशिम साहब आपको ज़्यादा मानते भी, ये भी मैंने देखा है। और कई जगह मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया मैंने, जैसे आपके समझिए नूरबाग में जो हुआ था, वक्फ बिल का भी जो हुआ था, उसमें भी हमारी उनकी चर्चा हुई थी आपके बारे में लेके। तो ये जो मानपा चुनाव आने वाला है, इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले निहाल भाई, आप अपनी टीम के साथ हमारे समाजवादी पार्टी दफ्तर में आए। मैं आपकी टीम के साथ आपको अपनी तरफ से शुभकामना पेश करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं यहाँ पे। और उसके बाद जो है, आपने जिस तरह से कहा कि आप समाजवादी का मैं अध्यक्ष हूँ, अबू हाशिम आज़मी साहब का सिपाही हूँ। और अबू हाशिम आज़मी साहब तो मुझसे प्यार करते, अगर प्यार नहीं करते तो मुझे अध्यक्ष क्यों बनाते? अगर विश्वास नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं देता। अब आप बोल रहे हैं कि आज़मी साहब से मेरी कई बार बात हुई, तो आपकी तारीफ है, तो अल्लाह का शुक्र है। और उसी के साथ साथ मैं अबू हाशिम आज़मी साहब का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एतमाद मुझ पर जो है इसी तरह से बरकरार रहे। एक दौर था समाजवादी का, यहाँ पे मुमरा में बहुत बोलबाला था, काफी बोलबाला था। तो क्या आपकी मानपा चुनाव में वापस इस तरीके का बोलबाला दिखेगा आपके नेतृत्व में? हमारी तो कोशिश वही है कि इंशाल्लाह हम वापस आवें। बोलबाला था, एक ज़माना था कि समाजवादी पार्टी ही थी मुबरा में, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई इंडिपेंडेंट वगैरह आ जाए, लेकिन बोलबाला समाजवादी पार्टी का था और अबू हाशिम आज़मी का था। अबू हाशिम आज़मी साहब आते थे तो यहाँ पे हजारों लोग जमा होते थे, उनके साथ काफिले की शक्ल में चलते थे। क्या मालूम क्या हमारी कमियां रही हैं, कुछ तो कमियां हुई होंगी, नहीं तो इस तरह से कोई बेवफा नहीं होता, बाल बार क्या था। तो कुछ कमियां रही होगी कि आज जो है हम लोग पहले जैसी पोजीशन नहीं है, इसको मानने में कोई इनकार नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे रियाज अहमद मंसूरी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी, पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह काबिल लोग हैं उधर। अभी असद खान साहब हमारे सेक्रेटरी हैं। आज इस तरह से हमारी टीम में बहुत सारे लोग आज जमा हैं, कम से कम 25 तो ऐसे लोग पढ़े लिखे सूझबूझ वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाते हैं हम लोग कायदे से अपनी बात रख लेते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों हो। तो हमें उम्मीद है कि हमारा एक काम देख करके, हमारा खुलूस देख करके, हमारी मोहब्बत देख करके, और अबू हाशिम आज़मी साहब की मोहब्बत के साथ हमें उम्मीद है कि मुबरा कोसा की जनता फिर समाजवादी के साथ वापस आएगी। अच्छा, मतलब ज्यादातर ये देखा है कि लोग समाजवादी में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, जब उनका बोलबाला हो जाता है फिर समाजवादी छोड़ के दूसरे में चले जाता है। इसकी आपकी वजह क्या है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, एक हम बार बार कहिए कि लर्निंग, ये जो है ना समाजवादी पार्टी एक लर्निंग, लोग आते हैं यहाँ सीखते हैं, और सीख करके जब उस लायक हो जाते हैं कि कहीं बैठने लायक हो जाते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं? एकदम ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद आपका कहना मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद क्यों अदर में चले? आपने देखा होगा दूसरी पार्टी में जो लोग गए हमारे यहाँ से, आपने देखा होगा गूंगे थे, कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी तारीफ करते हैं कि आज खड़े होकर घंटों तकरीर करते हैं, स्टेज पे बोलते हैं। तो ये समाजवादी की देन है, वो हाशिम आज़मी साहब की देन है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि आज की पीरियड में सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि अदर मतलब जैसे थाना है, माजीवाड़ा है, दीवा उस साइड है, 28-27 में कई बिल्डिंगें नहीं तोड़ी जा रही है, सिर्फ ओनली वन एक मुमरा और शिलगांव को ही मतलब एक टारगेट बनाया जा रहा है। उसके लिए हमारे रफीक आमदार साहब ने आवाज बुलंद की, तो उसके लिए आप लोग सहयोग है? बिल्कुल सहयोग हमारा है। रफीक आमदार साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। मैं बोलता हूँ उन्होंने रिस्क उठाया, नहीं तो एक गवर्नमेंट कोई भी कर सकती है। इसके पहले भी उनको कई बार तड़ीपार हुआ, शहर छोड़ के जाना पड़ा। इसमें भी हम लोग को ये डर लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको फिर यहाँ से हटा दें, क्योंकि अकेला बंदा खड़ा हुआ। लेकिन आप जो एक बात, दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि सीलगांव और कौसा में बिल्डिंगें टूट रही हैं, तो सीलगांव और कौसा में भी आप देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम बिल्डरों की बिल्डिंग और मुस्लिम जो है लोग नहीं तोड़े। तो इससे साबित होता है एक सरकार जो है ना मुस्लिम दुश्मन है, खुली हुई किताब है कि मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार है। और यही नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक की सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती है और मुसलमानों को चाहती है कितना पस्त कर दें। लेकिन अल्लाह का करम है कि मुसलमान आज भी, मैं समझता हूँ, नीचे ऊपर लेके आज भी अपनी स्टैंड बनाए हुए हैं। लेकिन जो हिंदुओं का राग राबते थे, आज हिंदू को एहसास हो गया है कि आज हमको सबसे ज्यादा तकलीफ हमको हो रही है। आज जीएसटी घटाने की बात आ रही है, जीएसटी में मुसलमानों को कौन सा नुकसान फायदा होगा, लेकिन नुकसान जो हुआ हिंदुओं का, वो बड़े बड़े व्यापारी हिंदू के थे, मुस्लिम बहुत कम है। तो इसलिए अब हिंदू भाइयों को भी एहसास हो रहा है कि ये सरकार किसी की नहीं है, सरकार मनमानी करती है, ये सरकार सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती है हिंदू मुस्लिम करके। पॉलिटिकल पार्टी का कहना है
कि जो पीआईएल दाखिल हो रही है वो सबसे ज्यादा मुमरा के अंदर से ही दाखिल हो रही है। जैसा एआईएमआईएम का नाम भी उन्होंने लिया, तो ये बोल रहे कि मुमरा के अंदर रह के मुमरा वालों के लिए पीआईएल वो दाखिल कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना देखिए, कहीं पॉलिटिकल पार्टी या अपने कौम की भी कमी है कि क्यों दाखिल नहीं कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। पीआईएल भी जो आ रही है और मुबरे में हो रही है और अपने लोग ही कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। हम लोग भी हैं पार्टी, हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी भी आज तक कोई वहां का लाज नहीं बोल सकता कि हमने एक लेटर दिया किसी को। बहुत सारी लेटरबाजी होती है, बहुत सारे लोग हफ्ता वसूली करते हैं, लेकिन कोई समाजवादी का नाम नहीं, हमने एक लेटर भी आज तक नहीं किया। समाजवादी के नाम से कोई पीआईएल दाखिल नहीं हुई यहाँ नहीं, से। कोई पीआईएल का हमने आज तक कोई लेटर भी नहीं दिया, उनके खिलाफ म्यूनिसिपलिटी को भी नहीं दिया। हाँ, हमसे कोई टकराएगा तो हम पूरे उनसे करते हैं, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा बंदा। लेकिन हम का कोई अपना कमा खा रहा है, क्या कर रहा है, और गरीब लोग आके घर ले रहे हैं बेचारे। आज हमें दुख इस बात का है कि नुकसान बिल्डर का नहीं ज्यादा, सब नुकसान यहाँ के रहने जिन्होंने घर खरीदा है। अब 6-6 माले की बिल्डिंग तैयार हो गई, तो उधर वो वहां हमने देखा था एक कंपाउंड में 8-9 माले की बिल्डिंग तैयार हो गई, लोग आके रह रहे थे। अब वो बिल्डर उनका पैसा थोड़ी वापस करने वाला है, वो तो बेचारे तबाह बर्बाद हो गए जिस तरह से उनको किया। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट का जो है बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का आदेश, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ मुबरा के लिए आता है क्या? मुबरे के लिए बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में इलीगल, लेकिन कहीं निकाल लिया हाई कोर्ट मुबरा के लिए दे रही नहीं, है। उनका कहना है हाईकोर्ट का ऑर्डर है थाना के अंदर जितनी अनलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा जाए, तो वही तो हम कह रहे हैं कि थाना के अंदर सिर्फ मुमरा और ये शीलगांव ही आ रहा है। नहीं, इसलिए हमने कहा नहीं कि मुस्लिम इसलिए आ रहा है। और हाई कोर्ट में भी देखिए, आज के जजेज भी, मुझे कहने में जरा भी शौक ये संकोच नहीं है कि आज के जजेज भी तकरीबन 40% ऐसे हो गए कि वो भी ताज्जुब बरतते हैं, वो भी अगर मुस्लिम है। आज देखिए 4-4 साल से 5-5 साल से वो मुस्लिम जो लीडर है, लीडरशिप जो लड़के जो एनआरसी और इसमें जो काम कर, आज उसको बेल नहीं हो रही। क्या जज सो रहे हैं? जज को समझ में नहीं आता, 4 साल तक तो चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई। इससे खुल्लम खुल्ला ये लग रहा है कि जजेज भी बहुत सारे 40% तक तो ऐसे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करके चल रहा है, इसलिए आज उनका भी नाम खराब हो रहा है। आज जजों के खिलाफ जिस तरह से प्रियंका गांधी बोल गई, जज का एक काम है क्या कि कौन असली भारतीय है कौन नहीं है? भाई आज तक कभी कोई बोलता था क्या? लेकिन आज लोग बोल रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर, संविधान जो संवैधानिक है उसकी अपनी अपनी खुद की वो है भाई तंजीम है, लेकिन आज उसका भी नाम खराब हो रहा है। आज हिंदुस्तान में हर आदमी सोचने पर मजबूर है कि भाई अगर राहुल गांधी मांग रहे हैं, अखिलेश यादव मांग रहे हैं कि जो गलत हुआ गलती बता रहे हैं, तो उसको खुल के आना चाहिए कि भाई हाँ गलती नहीं है, कहाँ बताओ। लेकिन नहीं, वो पार्ट ले रहे हैं बीजेपी का। अच्छा, एक मतलब तो सबसे ज्यादा फायदा वाशिम भाई गरीबों के लिए ज्यादा मुद्दा उठाते हैं, गोइंदी से लेके यहाँ तक सलेम एरिया के वो आज भी वो एमएलए हैं। तो अभी तक के मुमरा के अंदर जिस तरीके से बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो हो रही है, जो गरीब बेघर हो रहे हैं, उसके लिए हाशिम भाई एक बार भी अभी तक नहीं आए। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं निहाल भाई, इसके पहले मैं उत्तर भारतीय एकता मंच का जिला अध्यक्ष था। आनंद शुक्ला को जानते होंगे, शुभूम के संपादक थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अपना कलवा में भास्कर नगर, और वो है किसकी वो जमीन थी, कौन सी कंपनी, देखिए नाम बोलना, इस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं पूरा डिमोलिश किया जाए, और ये हुआ कि कोई भी अगर आता है तो उसको अरेस्ट किया जाए। ये तकरीबन आज 15-17 साल पहले की बात है। तो कोई भी, हमारे हरिवंश सिंह हिंदी भाषी नेता, और हिंदी भाषियों को ज्यादा नुकसान, वो आए रात में आए सुबह आए देख के चले गए, कोई भी आता था अरेस्ट हो जाता था। तो हाई कोर्ट का जहाँ पे आदेश आ जाता वहां पे नेता लोग, पॉलिटिकल लोग नहीं जाते। लेकिन मैं चूंकि उत्तर भारतीय एकता मंच से था, मैं उस टाइम गया था, और मेरे साथ 200-500 लोग थे वहां साथ में, और हम गए। और उस टाइम में थे अपना मनीष अजिंक्य साहब थे एसीपी, मैं गया, और डीसीपी वहां थे। बोले मन्नान भाई क्या? हमने कहा हमको आदेश हुआ कि यहाँ पे इलीगल मतलब गलत तरीके से डिमोलिश हो रहा है, इसको रोका जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गवाह होगा वहां पे, तो उस टाइम से, उस दिन से जो रुका तो आज तक जो है वहां पे रुका रहेगा, फिर कोई डिमोलिशन नहीं हुआ। तो यहाँ भी इसी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर लीडर आते थे तो ये होता है कि ये कंटेम कर रहे हैं। हाँ, और रफीक भाई जो गए, एक पत्रकार की हैसियत से गए या एक शहरी की हैसियत से गए, मैं भी गया था, मैं भी एक शहरी की हैसियत से गया था। रफीक आमदार से मिला, वहां सारे बहुत सारे लोग भी थे, हम लोग मुलाकात हुई, आवार साहब भी आए वहां पे। लेकिन ये हुआ कि रुकता नहीं था, रुका है। तो रफीक आमदार ने जो भी अपने टैक्स लगा करके अल्हम्दुलिल्लाह स्टे लिया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे जिसके एरिया में, कि गरीब का बच्चा। मुंब्रा में जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, अनाथों के नाथ एक नाथ, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एकनाथ का फोटो इतना ज्यादा लगा हुआ है, एकनाथ शिंदे का। भाई देखिए, सुनने में आ रहा है, हमने तो देखा नहीं कि एकनाथ शिंदे साहब ने रुकवाया है। एकनाथ शिंदे साहब ने गारंटी लिया है कि भाई हमारे जो वकील हैं महानगर पालिका के, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के वकील हैं, हम उनसे मशवरा करेंगे, हम स्टे लाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हम
रास्ता बताएं कि कैसे आपको जाना है ताकि यहाँ डिमोलिशन रुक जाए। तो अगर इस तरह के उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है कि भाई उनका फोटो तो लगेगा। ये सर कानूनी प्रक्रिया है, तो इसमें पॉलिटिक्स हो रही है ये बैनर पोस्टर के जरिए, या फिर लगाना ठीक है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब पॉलिटिकल लोग रहेंगे जी। तो कोई भी पहलू आएगा उसमें पॉलिटिक्स तो होगी। अब मतलब शिंदे साहब यहाँ के डिप्यूटी सीएम है, चीफ जी। मिनिस्टर है, थाना के रहने वाले हैं। जी। अब उनका नाम हाईलाइट हो रहा है। सेकुलर पार्टियां कहती आई आज तक कि जो अपोजिट पार्टी है जो आज सत्ता में है वो इसके खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। तो उस तरह से जो यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगे हैं, तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी के? भाई देखिए, पोस्टर का समर्थन तो मैं नहीं करता, लेकिन अगर काम रुकवाए हैं, काम रुका है, गरीबों का फायदा हो रहा है तो उसका तो मैं समर्थन करता हूँ, करूंगा ही। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प मिली है, तो उसकी खुशी में जो बिल्डर्स है या जो लोकल लोग से उन्होंने बैनर लगाया, कैसा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं तो खाली देख रहा हूँ, एक अनवर कच्ची जो उनकी पार्टी का है और एक रफीक कामदार है, दो ही जन के फोटो लग रहे। फाइनेंशियली किसने मदद किया वो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा दो बाप बेटे एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे हैं और दो ये लोग हैं, रफीक कामदार और अनवर कच्ची। तो आने वाले किसी बिल्डर का समाजवादी पार्टी मुमरा से लड़ेगी इलेक्शन? जरूर लड़ेगी इंशाल्लाह। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है और इलेक्शन में ही तो देखा जाता है, दमखम से उतरा जाता है, दमखम दिखाया जाता है। जिस तरह से आप पॉलिटिक्स के जब इलेक्शन होने वाला होता है तो समाजवादी पार्टी पूरी जोश के साथ आती है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कोई कैंडिडेट नहीं दिखता है। नहीं, कौन अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें फहद आजमी जो थे सौरभ भास्कर के हस्बैंड, उन्होंने काफी जोर शोर से उनका था कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन फिर गठबंधन की वजह से नहीं लड़े उन्होंने। तो आने वाले इलेक्शन में क्या आप समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ेगी? भाई आपने खुद ही कह दिया ना कि गठबंधन की वजह से हाँ, हमने वो नहीं तो लड़े। लोकसभा में गठबंधन था, विधानसभा में गठबंधन था, तो कैसे लड़ते? हाँ, राजवाल के भी कारपोरेशन का गठबंधन, हमारे आसिम आदमी साहब ने विधानसभा के बाद जो है गठबंधन छोड़ दिया, तोड़ दिया है। तो अभी हमारा फिलहाल तो कोई गठबंधन नहीं किसी पार्टी से। अब आने वाले चुनाव में देखिए हमारे नेता आसिम आदमी साहब ही फैसला करेंगे। अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन के तहत लड़ेंगे, नहीं गठबंधन करेंगे तो जैसा उनका आदेश होगा उस तरह से हम लड़ेंगे। एक मिनट जरा, हमारे जनरल सेक्रेटरी रियाज भाई हैं, जिससे कुछ आप बात करिए। रियाज भाई, अभी तो मन्नान भाई ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है और आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपसे जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया था मन्नान भाई से कि आसिम भाई अभी तक के नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल के हिसाब से हम लोग नहीं आए, तो क्या आप रफीक कामदार के साथ रहेंगे अगर बाई चांस कभी अदर कोई बिल्डिंगें टूटती हो और उस जगह पे अगर रफीक कामदार साहब खड़े हैं तो क्या आप लोग भी जाएंगे? देखिए, जहाँ तक ये मामला जो डेमोलेशन वाला चल रहा है और पर्टिकुलर जिस केस की आप बात कर रहे हैं और अबू आसिम आजमी साहब का जो आपने जिक्र किया है कि वो यहाँ पर आए नहीं या उन्हें आना चाहिए था, तो हो सकता है वो तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और देखिए, वो देखिए आप अगर और इंटरनेशनल चैनलों पे काफी उनका चर्चा भी होता है, आपने भी देखा है, और काफी उनका चर्चा भी होता है और अक्सर कई बार उस पे इनको ऊपर मतलब सवाल भी उठे हैं और ज्यादातर अदर कास्ट वाले ये कहते हैं कि खाली ये मुस्लिम के लिए, ये भी तो सवाल आता है। तो आपने खुद जो है अपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि वो हमेशा गरीबों के लिए और जो है अपनी कास्ट के लिए जो है आगे बढ़ चढ़ करके जो है आवाज उठाते हैं, पार्लियामेंट इसमें असेंबली में हो या कहीं पे भी जो है किसी अवामी इसमें मसले में हो, सबसे जो है वोकल जो वॉइस होती है वो उन्हीं की होती है वो। तो ये तो आपने खुद जो है मान लिया है और आपने उसका एक्सेप्टेंस भी कर लिया है। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुमरा में अब तक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। मैं वहां वो नहीं आए, लेकिन जिस दिन रफीक कामदार वहां पर मौजूद थे, अगर आप उसमें पुरानी वीडियो देखें या मेरे पास जो हमने वीडियो बनाई अपने जाती तौर पे, मैं, मन्नान भाई, हमारे जो सेक्रेटरी असद खान साहब और हमारे एक और मेंबर निसार साहब, ये हम लोग वहां पर मौके वारदात पे जिस दिन ये होने वाला था हम लोग वहां मौजूद थे और ये ऑन द रिकॉर्ड है। हमने भी वहां जो है बाइट दी है, हमने भी वहां इस मसले को जो है अपनी जो इस्तिताअत है, अपनी जो कुव्वत है, उसके हिसाब से हमने अपनी बात रखी वहां पर। आपके ही मीडिया के लोगों ने हमसे जो है वो बाइट ली और हमने अपनी बात रखी। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है आसिम भाई जो है पहुंचे। हाँ, अपनी वो आवाज जो है कौम के लिए,
या किसी भी जो है दबे कुचले समाज के लोग के लिए जो है अपनी आवाज वो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। चूंकि एक मगर अभी तक तो मैंने मुमरा के लिए कोई आवाज इतने दिन से हो गया, इतना दिन तक कभी नहीं, हम पहुंचे ना उनकी, आप पहुंचे, हम मगर पहुंचे नहीं, हम तो उनकी उसी कोई पार्टी आवाज को नहीं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आवाज नहीं उठाएंगे। देखिए सियासत के अंदर जो है, महाराष्ट्र अध्यक्ष है वो पार्टी के, सियासत महाराष्ट्र अध्यक्ष है वो। सियासत के अंदर जो है टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किस बात को कब कहाँ कैसे कहना चाहिए ये ज्यादा बेहतर वो समझते हैं। अरे भाई 2,500 घर बेघर आदमी हो नहीं गए। नहीं, अभी तो सुनिए इससे सुनिए, बड़ी ऐसा बात है, क्या थी? आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने पूछा कि भाई जो है सिर्फ ये मुमरा के लिए, ऐसा नहीं है। अभी आज की न्यूज है जो मैंने पढ़ी है, तकरीबन दीवा और कौसा मुमरा की जो है तकरीबन 900 बिल्डिंगों की जो है सूची तैयार की गई है, और उसमें बताया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो है दीवा की 470 बिल्डिंगों का जो है उसके अंदर सूची के अंदर नाम है। और ये अभी सिर्फ रुका है सिर्फ इसलिए कि जो आने वाला त्योहार है उसको देख करके जो है ये रोका गया है। हाईकोर्ट का ऑर्डर जो पास हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद जो होगा वो त्योहार के बाद होगा। ये अभी तक की जो सूचना है ये, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुमरा है ये बात सही है कि मुसलमानों को जो है टारगेट किया जाता है सरकार की तरफ से, और ये सरकार जो है मौजूदा सरकार जो बीजेपी अलायंस की सरकार है, इसका काम ही यही है कि किसी तरह से जो है मुसलमानों को प्रताड़ित करो और उनको बैक फुट पे रखा जाए। तो ये उनकी शुरू से जो है ये रणनीति है, ये उनकी जो है एक कोशिश है कि उनको पीछे रखा जाए, और वो अपने मकसद में कामयाब है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ मुमरा का, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ गलतियां हमारे बिल्डरों की भी है, इसको हम जो है खुले दिल से जो है एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मेरी सारी सहानुभूति जो है यहाँ की जनता के लिए है कि कम से कम जो है कोई भी पैसा लगाने से पहले आप जो है 10 मरतबा सोचें कि आप कहाँ लगा रहे हैं। आपकी जीवन भर की जो है जमा पूंजी है। आप एक मामूली चीज खरीदने बाजार में जाते हैं, टमाटर आलू तो सड़ा है कि अच्छा है कि तैयार है कि नहीं है, वो आप सब देखते हैं। आप अपनी जिंदगी जहां गुजारने वाले हैं, जहां पे आपके और आपके बच्चों का भविष्य जो है गुजरने वाला है, उस जगह के लिए आप कितने हल्के में लेकर के इसको जो है सौदा कर लेते हैं, ये सोचना चाहिए हमें। आने वाले मनपा चुनाव जो अभी होने वाला प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है, आजकल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये मनपा चुनाव के आने, जिस टाइम मनपा चुनाव जब चालू होगा तो उस पीरियड में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? जनता से हम यही कहेंगे कि हमारा जो काम है फ्यूचर में, पास्ट में जो हमारा काम था उसको देखते हुए, और अभी भी जो है हम जो समाज के जो मुद्दे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हम अपनी कुव्वत के हिसाब से हम हमेशा जो है आगे बढ़ करके उसको लेकर के उठते हैं। चाहे वो टोरेंट का मसला हो, चाहे और भी कोई समाजी मसला हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, तमाम जो छोटे, चाहे वक्फ का मसला हो, इन तमाम मसलों में जो है हमने हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये और बात है कि हम चूंकि अपोजिशन में हैं, हम जो है सरकार में नहीं है, इसलिए हमें उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिलता है कि हम अपना जो है प्रेजेंटेशन दिखा सकें। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर वो हमें चुन करके, वो अगर कम से कम मनपा में ही अगर हमको भेजे, तो हम जो इतना अच्छा करके दिखाएं ताकि हम आगे अगला कदम जो है अपना आगे बढ़ा सकें। तो एक बात ये है कि ज्यादातर आपने ये देखा कि समाजवादी पार्टी वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेती, ज्यादातर जहाँ पे है काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस अदर पार्टियां बुलाती हैं, महीने में 2 से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है, अपना काम दिखाती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मगर समाजवादी पार्टी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिला के क्यों नहीं अपने काम को उजागर करती? नहीं, हम देखिए, हम ज्यादा पब्लिसिटी में जो है हम ज्यादा जो है बिलीव नहीं करते हैं। हमारा काम होता है कि हम जो छोटे मसाइल हों या बड़े मसाइल हों, हम डायरेक्ट उसको जा करके हिट करते हैं। चाहे वो कचरे का हो, चाहे वो नाले का हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी समाज का कोई भी मसला हमारे पास कोई जनता लेकर के आती है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको हिट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी जो है वो अखबार में रिपोर्टिंग करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे जो हमने जो आवाज उठाई है एक मुद्दे के ऊपर, आप देखेंगे कि एक सरप्राइजिंग होगा। अखबारों में आपने कहा कि मैंने आवाज उठाई है, तो इस तरीके से जो यहाँ के आप कार्य करते हैं, जब जनता को नहीं मालूम पड़ेगा, एक आज के दौर में सोशल मीडिया का, जी जी, आज का सबसे ज्यादा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, जब यहाँ जनता को नहीं मालूम पड़ेगा कि समाज का हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे वो किसी भी तबके का, किसी भी समाज का कोई भी मसला हमारे पास कोई जनता लेकर के आती है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको हिट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी जो है वो अखबार में रिपोर्टिंग करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में आप देखेंगे जो हमने जो आवाज उठाई है एक मुद्दे के ऊपर, आप देखेंगे कि एक सरप्राइजिंग होगा। अखबारों में आपने कहा कि मैंने आवाज उठाई है, तो इस तरीके से जो यहाँ के आप कार्य करते हैं, जब जनता को नहीं मालूम पड़ेगा, एक
आज के दौर में सोशल मीडिया का जी जी आज का सबसे ज्यादा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का। जब यहाँ जनता को नहीं मालूम पड़ेगा कि समाजवादी ने क्या क्या नहीं किया, तो आपको वह अटैच कैसे होंगे? नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी जो है हर हफ्ते तकरीबन 1-2 बाइट हम लोग देते हैं, हमारे पास भी जो प्रेस वाले आते हैं उनको देते हैं और उनको बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बिल्कुल जो है डार्क इसमें मोड में रहते हैं। हम लोग जो है हर चीज को जो है उजागर करते हैं, छोटे पैमाने पे ही सही, क्योंकि हमारी छोटी पार्टी है, यहाँ के हिसाब से हम अपोजिशन में है, हमारे जो एमएलए हैं उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, तो जिसकी तादाद ज्यादा रहती है उसका काम बड़ा रहता है, उसको फोकस ज्यादा मिलता है। हमारी पार्टी छोटी है, हमारी तादाद कम है, इसके लिए हमारा फोकस कम होता है, लेकिन हम आवाज बराबर उठाते हैं। वो निहाल भाई, मैं आपको बोलूं, जिस तरह आप कह रहे सवाल ना, आप लोगों के बीच में, हमारे छोड़िए, लोगों के बीच में समाजवादी का और अन्ना शेख का या उनके लोगों का नाम पूछिए कि किस तरह का चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग हमारे साथ जनता है, जनता का प्यार है हमारे साथ, और हम खुलूस के साथ उनके बीच में कोई भी हमारे यहाँ है, कोई भी काम है इंशाल्लाह हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचीवमेंट है कि 90% काम करके देते हैं, किसी का मैटर हो, चाहे लाइट बिल का हो, चाहे आपका कोई किसी तरह। तभी वहाँ पे भोलेनाथ नगर में एक वायर गया था, बिल्डर, हालांकि हमको मालूम बिल्डर की गलती थी, बिल्डर ने बाद में उसने बना दिया, वो वहाँ पे कोई प्लास्टर नहीं हो रहा था, पेंट नहीं हो रहा था, खतरे में जो वायर छोटा जुएगा, उस वायर को हम वहाँ से लड़ तो उसको अंडरग्राउंड चला। अब जाके भोलेनाथ की गलती है, बिल्डिंग वाले को पूछिए। सर, डेमोलेशन को लेके जो हो रहा है, उस पे क्या समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे से कोई ज्ञापन सौंपेंगे? देखिए, अभी ये तो गर्व की बात है, हमारी अबू आसिम आजमी के साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप देखें कि अभी 3 दिन 22 तारीख को नहीं, मतलब 20 तारीख को उनके बीच में गए तो जलगांव में सलमान क्या था, तो लोगों ने लिंचिंग हुई, उनके घर पे जाके मिल गया, वहाँ के डीसीपी से मिल कर गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हर तरह से उनकी मदद करें। तो कहने का मतलब कि खाली वो मुबरा और बम्बई और गोंडी नहीं दिखते, भ्योंडी नहीं दिखते, वो एक ऐसे नेता है, भले एमएलए पूरे महाराष्ट्र के लोगों की समस्याओं को देखते हैं और पूरे महाराष्ट्र के लोगों में जाकर के करते हैं। अब राजवाल के लेटर देके नहीं देके हमारी मुलाकात होगी तो हमसे पूछेंगे, और लेटर देने की बात होगी तो आज मुलाकात होती रहती है। अभी बच्चों को, जो मुस्लिम बच्चों को वो बंद किए हैं अपना स्कॉलरशिप, उसको कल लेकर के उन्होंने अजित पवार से मुलाकात की, और तो देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात हुई किसी मेट्रो को लेकर। तो रोज ना रोज तो कोई ना कोई उनका रहता ही। अलहमदुलिल्लाह, ठीक है, ये अपना